जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र चौहान लक्ष्य एकेडमी से। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए, जिस कोरोना का दौर वापस से शुरू हो चुका है, तो आगामी परीक्षाओं में नुकसान ना हो बच्चों के लिए, इसलिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और अब जो मेरे वीडियो चलेंगे आप तक, वो चलेंगे टोटल आपके, एक सेकंड में पेन थोड़ा सा, ठीक है चलिए। तो अब जो वीडियो चलेंगे हमारे, वो चलेंगे आपके एडवांस गणित के, ठीक है। जो आप लोग का वीडियो चलेंगे अब, वो टोटल एडवांस गणित के चलेंगे, ठीक है। एडवांस गणित चलेगा, जिसमें बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती है और काफ़ी सारे प्रश्न जो है यहाँ से आते हैं। और ये जो टॉपिक हो जाता है पूरा एडवांस गणित का पूरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब इस एडवांस गणित में जो हम लोग देखेंगे, वो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका, तो वो जो आपका टॉपिक रहेगा ठीक है। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका क्षेत्रमिति से, ठीक है। क्षेत्रमिति से पढ़ेंगे हम लोग। और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से हम लोग जानते हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग इसके कौन कौन से, तो एक तो होता है आपका 2D और दूसरा होता है आपका 3D। 2D और 3D में क्या है आपका, तो इसमें होती है दो विमाएँ यानी कि एक तो इसमें होता है आपका, दो विमाएँ कौन कौन सी होती है इसमें, तो एक तो होता है आपका यहाँ पर लंबाई, ठीक है। तो एक तो हो जाती है आपकी यहाँ पर लंबाई, और दूसरी आपकी इसमें क्या हो जाती है, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सभी दो विमाएँ कहलाती है। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। फिर 3D की यदि मैं बात करूँ, तो इसमें तीन विमाएँ होती है, ठीक है। तीन विमाएँ यानी क्या, एक तो आपका लंबाई होता है, आपका एक चौड़ाई होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, यहाँ पर ऊंचाई होता है। क्लियर है, तो इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे आपका एडवांस गणित। और एडवांस गणित से जो टॉपिक है हमारे पास, वो है आपका कौन सा, क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, वो है आपका कौन सा, 2D और 3D, जिसमें से हम लोग शुरू करेंगे आपका कौन सा, 2D। क्लियर है यहाँ तक, कौन सा शुरू करेंगे हम लोग, 2D, ठीक है। अब 2D के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, वो देख लेते हैं हम लोग। तो 2D के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके, वो समझ लीजिए, ठीक है। तो 2D के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आते हैं, वो है आपके कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो आपका आता है यहाँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो आपका आता है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका वर्ग। क्या है, वर्ग। वर्ग यानी कि आपका क्या आएगा, स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, स्क्वायर। साथियों इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना कि दूसरी बार किसी वीडियो को आपको छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा आपका वीडियो आएगा, दूसरा यानी कि जो टॉपिक आने वाला है आपका, वो आएगा आयत। कौन सा, आयत, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो ये आपका सेकंड टॉपिक होगा इसमें। फिर यदि तीसरे की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगला जो टॉपिक आएगा आपका, ठीक है, वो आएगा आपका वृत्त। कौन सा आएगा, वृत्त, ठीक है। फिर चौथे टॉपिक की बात करें यहाँ से, तो हम लोग, वो आएगा आपका त्रिभुज। कौन सा आएगा, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। और आखिरी जो टॉपिक आएगा इसमें, वो आएगा आपका चतुर्भुज। कौन सा आएगा साथियों, चतुर्भुज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आप लोग के, ये टोटल जितने भी टॉपिक आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल जो है आपका 2D के अंतर्गत आता है। और 2D हम लोग जानते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। साथ में जो ज़मीन की सतह पर ऐसे कैसे रखे जा सके, उनको सटा दे, वैसे कैसे ज़मीन पर चिपक जाए, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके 2D कहलाते हैं। क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आज जो हम लोग शुरू करेंगे पहला टॉपिक, वो है आपका कौन सा, वर्ग, ठीक है। साथियों वर्ग से संबंधित टोटल आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, तमाम इसके सूत्र दूंगा, इसके विकर्ण के बारे में, और कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, ये भी आप लोग को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। और साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत मैं आप लोग के लिए करूँगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका, वो है आपका क्या है, वर्ग। क्लियर है, वर्ग। तो वर्ग आखिर होता कैसा है, ये दिखाई कैसे देता है, तो वो देख लीजिए आप लोग। तो वर्ग जो है आपका, ये जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान, यानी कि ये ए, ये ए और ये, यानी कि लंबाई चौड़ाई ये सभी क्या होती है, इसकी समान होती है, ठीक है। जिसकी भुजा क्या होती है, आपकी समान होती है, यानी कि ए होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर वर्ग कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी बात आती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण या इसको दो भागों में बांट देते, क्लियर है। तो इसके विकर्ण जो है, इसको दो बराबर भागों में बांटते, तो ये याद रखना, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण, वो इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रत्येक विकर्ण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो प्रत्येक कोण इसमें बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। याद रखना है आपको, इसका प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण वो कितने का बनता है, तो वो 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको,
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को, सभी मेरे साथियों को इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, तो क्षेत्रफल की यदि बात करूँ तो देख लीजिए, इसके यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूँ आपकी, तो सबसे पहले नंबर पे जो इसके सूत्र में आता है वो आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं दो चीज़ों का गुणा, यानी कि लंबाई और कितनी होती है आपकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई इसमें होती है, और लंबाई और चौड़ाई यदि मैं देख लूँ इधर साइड में बना देता हूँ, मैंने बोला इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होती है आपकी, तो ए होती है, यानी कि बराबर होती है। प्रत्येक भुजा क्या होती है इसकी, बराबर होती है, यानी लंबाई भी आपका ए है और आपकी चौड़ाई भी क्या होगी यहाँ पर, ए ही होगी। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये ए गुणित क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर देखिए आधार समान हो और घातें इनकी एक एक दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आधार समान हो तो घातें क्या होती है आपकी, जुड़ जाती है, तो ए का वर्ग, यानी कि यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आता है ना साथियों, वो कितना आता है आपका, ए का वर्ग। कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मुझे बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, इसका ए का वर्ग हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है पहले तो वो देख लो, परिमाप की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो देख लो परि मतलब क्या होता है साथियों, वो देख लो आप लोग। परि मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ का, ठीक है ना। और माप मतलब क्या होता है, माप, माप यानी कि मापना, यानी चारों तरफ को, चारों तरफ की माप या फिर चारों तरफ को मापना, ये क्या कहलाता है, इसका परिमाप का सूत्र। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, इतना बता दो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ, देखिए। चलिए तो परिमाप की यदि बात करूँ तो देखिए जैसे मैंने बोला वर्ग ये है, अब वर्ग की दिशा कितनी, मतलब भुजाएं कितनी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो इसका परिमाप, मैंने अभी बोला परिमाप यानी कि उसकी प्रक्रमा, प्रक्रमा यानी कि चारों तरफ। तो चारों तरफ का कितना है, 1 2 3 4 भुजाएं हो गई, तो यहाँ पे लिख दो 4। क्लियर है। अब देखिए मैंने बोला लंबाई और आधार इसका समान है। क्लियर है, लंबाई आधार ऐसा भी है और ऐसा भी है, ये आपका सेम से मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो इसका लंबाई और आधार हो जाएगा वो ए गुणित कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की गुणित कितना हो जाएगा, 1 की घात 2, यानी 4a²। क्लियर है, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, सॉरी माफ़ कीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परिमाप कर रहे हैं हम लोग। चलिए चलिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए आप लोग, तो जो परिमाप हो जाएगा ना इसका वो 4a होगा। कितना होगा, 4a होगा, क्योंकि हम लोग परिमाप कर रहे हैं। थोड़ा सा माफ़ कीजिए साथियों, मैं थोड़ा क्षेत्रफल पे चला गया था। तो इसका परिमाप होता है, कितना होता है, देखिए भुजाएं कितनी है इसकी, 4 है तो 4 लिखा, और प्रत्येक का मान कितना है, तो a है। तो यहाँ पर जो इसका परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर परिमाप, 4a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बता दीजिए। सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। किसी को, मेरे साथी को कोई दिक्कत हो तो आप बता देना भाई कमेंट्स करके। मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, लेकिन साथियों मेहनत मैं आप लोग के लिए काफ़ी कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। वादा करता हूँ कि ऐसा वीडियो लेके आऊँगा ना पूरा डिटेल में, क्वालिटी चाहे मैं आपको अच्छी ना दे पाऊँ, ठीक है, पर धीरे धीरे समय के साथ सुधार ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले समय में आप लोग को काफ़ी इसमें बदलाव ज़रूर दूँगा, ठीक है। चलिए अब यदि इसमें बात करते हैं अपन तीसरी चीज़ की, देखो तीसरी चीज़ जो आती है इसमें विकर्ण। तो इसमें विकर्ण कैसे निकालते, विकर्ण से मतलब मैंने बोला ये आपका क्या एक वर्ग है। अब वर्ग को बीच में से इसको 2 भागों में जो बांट दिया जाता है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण कहते हैं। अब हमें पता है प्रत्येक भुजा का मान तो हम लोग निकाल लेते हैं, और हमें पता है भाई ए होता है, लेकिन इसका मान हमें नहीं पता है। तो जब भी आपको आधार का मान पता हो, लंबाई का मान पता हो, तो ये क्या होता है आपका विकर्ण। विकर्ण यानी कि क्या हो जाता है, देखिए आप लोग, आपको कुछ याद आ रहा है पाइथागोरस परिमेय, तो ये क्या हो जाता है, कर्ण। तो याद रखना जो विकर्ण होता है ना उसी को क्या बोला जाता है साथियों, कर्ण बोला जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि जो कर्ण का वर्ग का मान होता है वो लंब और आधार के वर्गों के मान का योग होता है। याद रखना, फिर सुन लो, जो कर्ण का वर्ग का मान होता है वो आधार और लंब के वर्गों को जोड़ने पे जो आए ना उसके मान के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय बता रहा हूँ मैं, आप लोग को याद रखना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर थोड़ा सा हम यदि ऊपर जाते हैं तो देखिए, तो कर्ण का और लंबाई प्लस आधार। अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारा वर्ग है, इसमें आपकी आधार है और ये क्या हो गया आपका लंब हो गया।
तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग तो मुझे निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका, तो ये ए है, तो ए का वर्ग कर दो, प्लस आधार कितना, ये भी ए है, तो इसको भी क्या कर दो, ए का वर्ग कर दो। तो यहाँ से यदि आप लोग देखते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2a² हो जाता है। क्लियर है। जब यहाँ से मैं कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग हटाऊंगा तो इस पर करनी चढ़ जाएगी, पूरे पे √2a² हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक इतना बता दो। क्लियर है। इसका वर्ग हटा, इस पर करनी चढ़ी। अब यहाँ से देखिए कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप सभी, तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, देखिए तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो किसी का वर्ग नहीं होता है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कैसे चढ़ जाएगा, इस पर कितना √2। क्लियर है, √2 चढ़ गया आपका। और ए का वर्ग, तो वर्ग से तो रूट कट गया भाई, कितना बचा यहाँ पर ए, यानी कि कर्ण बराबर कितना है आपका, रूट का है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक मुझे बता दो। क्लियर है। और कर्ण यानी कि कर्ण को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण बराबर कितना आ गया, √2a आ गया। कोई दिक्कत है क्या साथियों, इतना बता दो। √2a आपका यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ आपका क्या लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर कितना है, 2a²। यहाँ पर एक आपका विकर्ण बराबर भी आपसे पूछा जाता है, या क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है। इसमें एक प्रश्न आया था 2016-17 की एग्ज़ाम में, MP पुलिस में, उसमें आपसे पूछा था, देखिए मैं बताता हूँ उसमें आपसे क्या पूछा था। उस प्रश्न में आपसे पूछा था कि आपको विकर्ण, देखिए विकर्ण आपको दे रखा था, विकर्ण आपको दे रखा था, कुछ भी दे रखा, 40 सेंट कुछ भी दे रखा, और यहाँ पर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया था। बात आ रही समझ में। तो इस तरह के प्रश्न कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पीछे, ये देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए विकर्ण का मान √2a दे रखा, इससे जरा सा यदि मैं पीछे आता हूँ तो ये क्या दे रखा है आपका, कर्ण। यहाँ पे देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर कितना है, 2a²। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको वहाँ दे रखा था कर्ण का, देखिए आपको वहाँ दे रखा है कर्ण का वर्ग बराबर कितना दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये दे रखा है 2a²। अब मुझे एक बात बताइए, ये a² हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग का क्या होता है भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है, भुजा का वर्ग क्या होता है, भुजा का वर्ग बराबर भुजा यानी क्या होती है आपकी प्रत्येक भुजा a थी, तो क्या हो जाएगा a का वर्ग, है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और कर्ण क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण का वर्ग बराबर ये आपको इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह क्षेत्रफल, तो 2 गुणित कितना लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल। तो अगर मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर लिखा है आपका विकर्ण का वर्ग, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 2 उठ के। यानी कि अगर इस तरह का कभी प्रश्न आता है जहाँ पर वर्ग का आपसे क्षेत्रफल आपसे पूछा हो, विकर्ण आपको दे रखा हो, तो आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। क्लियर है साथियों। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बता दीजिए। ठीक है, मुझे इतना बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इतना सभी को समझ आ रहा है। ठीक है ना, इतना आप सभी को समझ आ रहा है। चलिए, अब यदि आगे देखता हूं मैं, इसमें आयत की बात कर लूं। देखिए इसमें अब हम दूसरे नंबर की जो बात करते हैं, जो दूसरे नंबर का टॉपिक है अपना, वो देख लो आप। तो दूसरे नंबर का जो टॉपिक है साथियों, इस वीडियो में वर्ग और आयत के आपको क्षेत्रफल, आपको जो है इसके सूत्र बताऊंगा, और अगला वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, यहाँ पर इसके सवाल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो दूसरे नंबर पे आता है आयत। आयत क्या होता है, तो देख लो, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, एक तो ये दोनों समान होगी, एक ये आमने सामने वाली समान हो। क्लियर है। नीचे वाली आपकी लंबाई होती है, ऊपर भी लंबाई, और ये आपकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है, और इधर भी क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। आयत जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है साथियों, समान होती है। ठीक है, चलिए। अब यदि इसमें बात करूं मैं, देखिए एक और चीज़ आप इसमें देख लो, इसमें आपका विकर्ण भी आता है। तो विकर्ण हम लोग जानते हैं, ये आपका विकर्ण होता है। क्लियर है, ये बीच वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्या होता है आपका विकर्ण होता है। जिस तरीके से वर्ग में विकर्ण निकाला, ऐसे ही आपका विकर्ण यहाँ भी निकलने वाला है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं इसमें पहले नंबर पे क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है साथियों लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। क्लियर है, यहाँ तक लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। चलिए,
दूसरी बार देखो, इसका जो परिमाप होता है ना, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है भाई? पूरा का पूरा माप। वर्ग में 4 भुजाएं थी, इसमें 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए? 2 भुजाएं तो क्या हो जाएगा इस पर? तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई है ना, तो इसमें परिमाप में 2 गुणित हो जाएगा लंबाई प्लस हो जाएगा चौड़ाई, याद रखना। परिमाप क्या हो जाएगा इसका? तो 2 गुणित लंबाई प्लस कितना हो जाएगा चौड़ाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक बता दो? ठीक है, चलिए। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें विकर्ण की। तो विकर्ण इसका सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण बराबर क्या होता है? तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपका ये विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। अब यहाँ पर इसका मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है और ये क्या हो जाएगा आपका वृत्त है, ठीक है ना, ये आपका लंब और वृत्त है। तो करनी में क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। बात आ रही समझ में? कैसे आएगा बताऊँ? चलिए कैसे आएगा वो देख लो। हम लोग लगाते पाइथागोरस। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका? तो एल है, इसका वर्ग प्लस आधार कितना है? तो बी, सॉरी चौड़ाई कितनी है? बी, तो इसका वर्ग कर दो। तो कर्ण के ऊपर का जब वर्ग हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा ना, कर्णी एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है, प्लस बी का वर्ग। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है इतना आप लोग को समझ आया होगा, क्लियर है? ठीक है, जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है इतना आप लोग को उम्मीद है समझ आया होगा। तो साथ ही यदि ये समझ आया है तो आप थोड़ा सा पढ़ते रहें, और जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें हम लोग इससे संबंधित सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।